दोस्तों नमस्कार। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपको किसी जॉब के अंदर से विदाउट किसी नोटिस के आपको टर्मिनेट किया जाता है, विदाउट किसी नोटिस पीरियड के आपको जॉब से इलीगल तरीके से आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, तो आपके पास क्या रेमेडीज़ है, क्या राइट्स है और कहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं, उसी टॉपिक पे हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। आप कहीं भी अगर जॉब करते हैं, भले ही आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, भले ही आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं या टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, सबसे पहले आपको नोटिस पीरियड सर्व करने का अधिकार होता है। 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज, हर कंपनी के अलग अलग नोटिस पीरियड का टाइम होता है। अगर वो आपको नोटिस पीरियड सर्व नहीं कराते हैं तो जितने टाइम का नोटिस पीरियड है उतने टाइम का उनके आपको सैलरी देनी पड़ती है। दूसरा, आपको रीज़न जानने का अधिकार होता है कि आपको टर्मिनेट क्यों किया गया है। उनको स्पष्ट लिखित रूप में मेल के थ्रू या रिटर्न में आपको रीज़न देना होता है कि आपको जॉब से क्यों निकाला गया है। उसके बाद आपको जो आपका सैलरी स्लिप, वहाँ से एक्सपीरियंस लेटर, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, अगर आपका कोई बोनस, कोई इंसेंटिव है तो वो, अगर आपको 5 साल से ज़्यादा वहाँ वर्किंग करते हुए हो गया है तो जो आपकी मैच्योरिटी है वो आपको जो मिलती है पेंशन की तरह, वो आपको लेने का अधिकार होता है। उसके अलावा और आपके किसी प्रकार के कोई भी ड्यूज़ होते हैं वो सब आपको लेने का अधिकार होता है। आपको कोई लीव वगैरह बची है, ग्रेच्युटी वगैरह है, वो आपको लेने का अधिकार होता है। तो ये कुछ अधिकार हैं। अगर आपको टर्मिनेट किया जाता है तो आपके पास लीगल रेमेडीज़ और राइट होते हैं कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। एक कंज्यूमर कमिश्नर होता है, वहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। लेबर कमिश्नर के पास आप जा सकते हैं। उसके बाद आपका ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में होता है, उसके खिलाफ आपको वायलेशन के लिए लेबर लॉज के अंदर आप जा सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे रीज़न भी होते हैं जहाँ पे डायरेक्ट किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया जा सकता है। अगर कोई एम्प्लॉय वहाँ पे चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको डायरेक्ट टर्मिनेट किया जा सकता है। दूसरा, अगर उसने कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट किया है तो उसको वहाँ से निकाला जा सकता है। उसने कंपनी के अंदर किसी प्रकार का फ्रॉड किया है और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है तो उसको वहाँ से टर्मिनेट किया जा सकता है। उसने कोई वायलेंस किया है जो कि वहाँ पे बिल्कुल ही अलाउड नहीं था, तो ये कुछ अलग से मैंने आपको बताया कि कुछ अलग से ये रीज़न हो सकते हैं जहाँ से आपको डायरेक्ट टर्मिनेट किया जा सकता है। अपने पर्सनल लालच के लिए, अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए कंपनी आपको कभी भी डायरेक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकती। अगर आपको कंपनी टर्मिनेट करती है तो आपके पास लीगल रेमेडीज़ और सारे राइट्स आपके पास होते हैं। कुछ एक्शन आप ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको लेने हैं। तो सबसे पहले आप कंपनी को लीगल नोटिस भेजिए। उसके बाद HR डिपार्टमेंट में सबसे पहले बात कीजिए कि क्या रीज़न है, मुझे उसका पूरा क्लैरिफिकेशन दीजिए। कंसलेशन ऑफिसर होते हैं, वहाँ पे आप उनसे डिस्कस कीजिए। सिविल कोर्ट में आप अप्रोच कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में, लेबर कोर्ट में आप जा सकते हैं, लेबर कमिश्नर को आप कंप्लेंट कर सकते हैं। कंपनसेशन के लिए आप डैमेजेस के लिए कर सकते हैं कि भाई इतने टाइम तक मैं अनएम्प्लॉयड रहा हूँ तो मुझे ये फिजिकली मेंटली हरासमेंट हुआ है, मेरा फाइनेंस का लॉस हुआ है। तो आप एक लेबर लॉयर से जो होता है उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं, जो आपको राइट वे में सारी चीज़ें सही डायरेक्शन में आपको बताएगा। और कुछ लॉज हमारे पास आए थे जो अगर आपको इस तरीके से टर्मिनेट किया जाता है तो जो आपको हेल्प करते हैं, जिसमें आपका फैक्ट्रीज एक्ट 1948, शॉप एंड स्टेब्लिशमेंट एक्ट, उसके बाद पेमेंट एंड वेजेज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, उसके अलावा आपका अगर किसी तरह का कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो पोक्सो एक्ट 2013, उसके अलावा स्टेट लेबर डिपार्टमेंट होता है सब जगह पे, उसके अलावा जो आपका ट्रेड यूनियन होता है उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ लीगल एरियाज हैं जहाँ पे आप जाके अपनी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं और आपको पूरा राइट्स होता है कि आपको जो नुकसान हुआ है, आपको फिजिकली, मेंटली या फाइनेंशियली जो भी आपका हरासमेंट हुआ है उसके आपको पूरे वेजेस मिले। तो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आऊँगा। आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिए। मैं जल्द मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।